हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 164 तक समाप्त किया था। ठीक है, आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 165 की। तो 165 है क्या कि एक व्यक्ति ने दो साइकिल 1600 रुपये में खरीदी और उसमें पहली 10% लाभ और दूसरी 20% लाभ पर बेच दी। पहली 10% लाभ और दूसरी 20% लाभ पर बेच दी। यदि उसने पहली 20% लाभ और दूसरी 10% लाभ पर बेची होती तो उसे 5 रुपये अधिक मिलते। तदनुसार दोनों साइकिलों की लागत मूल्य का अंतर कितना था? दोनों साइकिलों की लागत मूल्य का अंतर कितना था? ठीक है, देखो कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 165। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 165। उसने कहा है कि दो साइकिलें कितने में खरीदी? 1600 में खरीदी। मान लेते हैं पहली साइकिल का क्रय मूल्य x और दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य y और दोनों का योग कितना है? 1600। ठीक है, अब उसने कहा है क्या कि उसने पहली साइकिल को 10% के लाभ पर बेचा, तो इसको 10% के लाभ पर बेचा तो 10% का लाभ तो उसने यहाँ से कमाया। ठीक है, दूसरी साइकिल को 20% के लाभ पर बेचा तो उसने 20% का लाभ यहाँ से कमाया। यानी पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने कुल मिलाकर इतना लाभ कमाया। अब दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है? यदि वह पहली साइकिल पर 20% और दूसरी साइकिल पर 10% का लाभ कमाई। पहली साइकिल पर 20% यानी कि x का 20%, ये कंडीशन नंबर 1 है। अब कंडीशन नंबर 2 की बात करते हैं। पहली का 20% और दूसरी का 10%। ठीक है, अब पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है कि पहली साइकिल 10% लाभ, दूसरी साइकिल 20% लाभ पर बेच दी। यदि उसने पहली साइकिल 20% लाभ और दूसरी साइकिल 10% लाभ पर बेची होती तो उसे 5 रुपये अधिक मिलते। 5 रुपये अधिक मिलते। क्या मिलते? 5 रुपये अधिक मिलते। कहाँ मिलते 5 रुपये अधिक? जब वो इस कंडीशन में बेचता। तो इसमें से 5 को माइनस कर दो। जब 5 माइनस कर देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करते हैं? इसको इधर लेकर जाते हैं और इसको इधर लेकर आते हैं। यानी कि जब इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस का किसका हो जाएगा? प्लस का, बराबर। इसको इधर लेकर जाएंगे तो x का 20% प्लस y का 10% माइनस x का 10% प्लस y का 20%। ठीक है, तो x के 20% में से x का 10% जाएगा तो कितना बचेगा? x का 10% बचेगा। ठीक है ना, ये माइनस है यहाँ पे। क्योंकि हम जब माइनस करेंगे तो प्लस का माइनस का हो जाएगा। सॉरी, जब इधर लेकर जाएंगे, जब इधर इसको इधर लेकर जाएंगे तो जो इधर प्लस के माइनस के हो जाएंगे। ठीक है ना, ये माइनस का हो गया। तो क्या हो गया? x के 20% में से x का 10% घटाया तो इतना बचा, और y के 20% में से घटाएंगे कितना बचेगा? माइनस का y का 10%। ठीक है, 10% इसमें से क्या आ गया? कॉमन आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 10% का मतलब होता है 1/10 और x माइनस का y। ठीक है, 10 की गुणा अगर करें कितना हो जाएगा? 50 बराबर x माइनस का y। उसने यही पूछा था कि दोनों का अंतर बता दो, कि दोनों के क्रय मूल्य का अंतर बता दो। तो दोनों के क्रय मूल्य का अंतर कितना हो गया? 50 रुपये। यही क्या हमारे पास आंसर है? उसने यही पूछा था, यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 166 की, तो 166 है क्या कि राहुल ने दो साइकिलें कुल 1500 में खरीदी। कितने में खरीदी? 1500 में खरीदी। उसने एक साइकिल 20% की हानि पर बेच दी और दूसरी साइकिल 20% लाभ पर, और दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान है। दोनों साइकिलों का सेलिंग प्राइस क्या सेम है, तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना है? तो देखो मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ। ये क्वेश्चन है 166। क्वेश्चन हमारे पास 166। उसने कहा है क्या कि उसने दो साइकिलें कितने में खरीदी? 1500 में खरीदी। ठीक है ना, तो पहली साइकिल का क्रय मूल्य मान लो x और दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य मान लो y, और दोनों कितने में खरीदा? 1500 में खरीदा। ठीक है, चलो। उसने कहा यदि एक साइकिल को 20% की हानि पर बेचा
मान लेते हैं पहले को 20% की हानि पर बेचा, 20% की हानि पर बेचेगा तो इसके 80% में बेचेगा। ये तो हो गया इसका सेलिंग प्राइस, ठीक है। और उसने कहा दूसरी साइकिल को 20% लाभ पर बेचा, दूसरी साइकिल 20% लाभ पर बेचेगा, यानी कि 120% में बेचेगा। और दोनों क्या है, बराबर है। उसने कहा दोनों सेलिंग प्राइस क्या बराबर है, पहली को हानि पर बेचता है, दूसरी को लाभ पर बेचता है, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या होता है, बराबर होता है। बराबर कर दिया, ठीक है। तो 20 से काटो, 40 से काटो, 40 दिया 120 और 40 दूनी 80, यानी कि 2x बराबर 3y और x रेशियो बाई कितना है, 3:2, 3:2, यानी कि पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है 3 है, दूसरी का क्या है 2 है, और दोनों का कितना है, दोनों का कितना है, दोनों का 5, और 5 की वैल्यू कितनी रखी है 1500, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 300, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी हो गई 300। उसने पूछा दोनों का क्रय मूल्य, एक की वैल्यू 300 तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 900, और 2 की वैल्यू कितनी हो गई 300 से इसकी गुणा होगी तो कितनी होगी 600, यानी कि एक का क्रय मूल्य 900 और दूसरे का क्रय मूल्य 600। यही है इस क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 167 की, 167 की। तो 167 है क्या कि एक व्यापारी ने 19,500 में 2 घोड़े खरीदे, ठीक है। उसने एक घोड़ा 20% हानि पर और दूसरा घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, प्रत्येक घोड़े का सेलिंग प्राइस समान रहा। तो सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो उनका क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। चलो सेम क्वेश्चन हो जाना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 168 की। कृष्ण के पास 12 संतरे हैं, वह उनमें से x को 10% लाभ पर बेचता है और शेष को 10% की हानि पर। पूरे सौदे में उसे 10% का लाभ होता है, तो x का मान कितना है। एलिगेशन लग जाएगा, आसान क्वेश्चन है। देखो उसने क्या कहा, उसके पास संतरे कितने हैं 12 संतरे हैं, संतरे कितने हैं 12, ठीक है ना। कुछ को 10% के लाभ पर बेचता है, 10% के प्रॉफिट पर बेचता है, और कुछ को 10% की हानि पर बेचता है, और उसे कुल मिलाकर क्या होता है 5% का लाभ होता है, 5% का लाभ होता है, ठीक है। बनाओ रेशियो, जब 5% में से घटाएंगे 10% तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 15, ठीक है। और ये घटाएंगे कितना हो जाएगा 5, कितना आ गया 5 दिया 15, यानी कि 3:1, ठीक है। 3:1, यानी कि उसने किस अनुपात में बेचे, उसने 3:1 में बेचे। 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 की वैल्यू कितनी रखी है 12। उसने पूछा है कि 10% के लाभ पर कितने संतरे बेचे, जो कि उसने x दे रखा है, ठीक है। तो 10% के लाभ पर कितने बेचे 3 बेचे, तो 3 की वैल्यू बतानी है। तो 12/4 गुणा 3, तो 4 दिया 12 और 3 दिया 9, ये है इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि उसने 9 संतरे बेचे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 169 की। 169 है क्या कि A, B, C तथा D ने 60 रुपये की कीमत का एक उपहार खरीदा। उसके लिए A ने दूसरों की आधी, B ने दूसरों की 1/3 और C ने दूसरों की 1/4 कीमत अदा की। तदनुसार D ने कुल कीमत कितनी अदा की। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। देखो 4 हैं A B C D। A ने क्या करा, A ने दूसरों की आधी, दूसरों की आधी कीमत अदा की, और B ने दूसरों की 1/3 कीमत अदा की, और C ने दूसरों की 1/4, 1/4 ना 1/4 कीमत अदा की, ठीक है। तो उसने पूछा है डी की कीमत कितनी है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में जब रेशियो बनाने जाएँ, रेशियो किसका बनाने जाएंगे हम, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D।
जब इस तरह के रेशियो हम रेशियो बनाने जाएँ तो करना क्या है हमें कि इन दोनों का सम कितना है यहाँ पे 3, इन दोनों का सम कितना है यहाँ 4, इन दोनों का सम कितना है 5। ये सम आया इनका सबका एलसीएम। ये जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 60। ठीक है, अब करना क्या है कि 3 को उस 60 को 3 से भाग करो, 60 को 3 से भाग करोगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 60 को 4 से भाग करोगे यहाँ कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 60 को जब 5 से भाग करो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसकी इधर मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करनी है जो सिंगल है, जैसे कि ए यहाँ पर सिंगल है, ठीक है ना, बाकी तो बी प्लस सी प्लस डी, तो सिर्फ हम ए के साथ गुणा करेंगे। यहाँ बी सिंगल है, सिर्फ बी के रेशियो में गुणा करेंगे। यहाँ सी सिंगल है, सी के रेशियो में गुणा करेंगे। जो सिंगल है उसके रेशियो में गुणा करेंगे। देखो बी सी कम 20 रेशियो, 15 ही कम 15, 12 ही कम 12, कोई दिक्कत यहाँ तो नहीं होनी चाहिए। तो ये कितना हो गया, 20 15 35 और 12 47, ठीक है ना। टोटल कितना था 60, 60 में 47 तो इन 3 के पास है, तो बाकी बचा कितना, 13, तो इसके पास होगा। ठीक है, यानी ए के पास कितना है 20, बी के पास कितना है 15, सी के पास कितना है 12 और डी के पास कितना है 13। ठीक है ना, तो उसने यही पूछा था डी के पास कितना है, तो डी के पास कितना हो गया 13 हो गया। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। उसने ये तो पूछा डी के पास कितना है, तो डी के पास कितना है 13। ठीक है, डी के पास कितना है 13। हमारा एलसीएम भी 60 है और उसने रुपये भी 60 दे रखे, 60 की वैल्यू 60 है तो 13 की वैल्यू 13 नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 169। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 170 की, तो 170 क्या है कि एक थोक व्यापारी किसी खुदरा व्यापारी को 12 वस्तुओं 9 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बेचता है। यदि खुदरा व्यापारी उन्हें अंकित मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 170 है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कहना ये चाह रहा है कि अगर रिटेलर होलसेलर के पास जाता है तो वो आर्टिकल देता है 12 और प्राइस कितना वसूलता है उससे 9 आर्टिकल का। तो जो रिटेलर का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है हमारे पास 9। अब उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा 12। क्यों, क्योंकि 12 आर्टिकल लेके आया और उसने 12 आर्टिकल एमआरपी पर बेच दिए, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 12। यानी कि जो उन वस्तुओं का अंकित मूल्य था, जो उन वस्तुओं का एमआरपी था, वही क्या बन गया, वही उसका सेलिंग प्राइस बन गया। ठीक है, तो 9 क्या उसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना 12, प्रॉफिट कितने का होगा 3 का, किस पर 9 पर इंटू 100। तो 3 3 9 कितना हो गया 33 से ही 1/3% का लाभ हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 171 की, तो 171 है क्या कि एक व्यक्ति 3 गाय 8 बकरी 47,200 में खरीदता है और उसने 8 गाय 3 बकरी खरीदी होती तो उसे 53,000 देने होते। तदनुसार एक गाय का क्रय मूल्य कितना है, एक गाय का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, उसने कहा है कि एक व्यक्ति 3 गाय 8 बकरी यानी कि 3 काव प्लस 8 कॉट कितने में खरीदता है, 47,200 में खरीदता है। ठीक है, यदि उसने 8 गाय 3 बकरी यानी कि 8 काव प्लस 3 गॉट, ठीक है ना, कितने में खरीदे उसने खरीदे 53,000 में। कितने में खरीदे उसने खरीदे 53,000 में। कितने में खरीदे उसने खरीदे 53,000 में। ठीक है, तो पूछ रहा है कि एक गाय का क्रय मूल्य कितना है। तो देखो इसमें से बकरी काटनी पड़ेगी क्योंकि दो इक्वेशन बनी, पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये। ठीक है, तो गॉट काटने के लिए हमें यहाँ 3 से गुणा करनी पड़ेगी और यहाँ 8 से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ 3 से गुणा कर दो और यहाँ 8 से गुणा कर दो। जब 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9C प्लस 24G प्लस 4 तिया 12 और 7 तिया 21 यानी कि 141600। ठीक है ना, अब 8 से गुणा करो, 8 8 64 C प्लस 8 तिया 24G बराबर कितना हो जाएगा 8 तिया 24। ठीक है ना, और 8 में 40 और 2 42। ठीक है,
माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, यहाँ से जगह माइनस का 55 बराबर 0 0 4 2, ठीक है 8, ये बचेगा 2 8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये बचा। अब 55 से हम इसको भाग देंगे तो एक गाय का क्रयमूल्य आ जाएगा। क्या 55 से भाग जाएगा? तो 55 से इसमें भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब उसने इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक दे रखी है। क्यों भाग क्यों नहीं जा रहा? देखो कि 11 की डिविजिबिलिटी, क्योंकि 5 से तो ये 100 निकाले काट देंगे हम, ठीक है ना। तो बचा कितना है? 11 बचेगा। 11 से कैसे कटेगा? देखो 11 से कटना चाहिए कि जो सम स्थानों पर स्थित अंक है और विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 11 से कटना चाहिए, या 0 या 11 से कटना चाहिए। तो देखो एक पहले स्थान पे दूसरे स्थान पे, इसको भूल जाओ, इसको हम लिख सकते हैं इतना, ठीक है। ये तो कट जाएगा यहाँ से 5 से इस बार, ठीक है। क्या ये कटेगा? नहीं कटने वाला। इसका मतलब ये नहीं कटेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसको 11 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए, तभी ये संख्या 55 से कटेगी, तभी ये संख्या 55 से कटेगी। तो ये 5 से तो कट रहा है लेकिन 11 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब इसका आंसर पॉइंट में आएगा, इसका आंसर आएगा पॉइंट में। तो पॉइंट में कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में कोई ना कोई क्या है, इस क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक है। और वो देख लेना, किताब होगी आपके पास, किताब में देख लेना कि इसने उसको कहाँ चेंज कर रखा है, ठीक है ना, वहीं चेंज कर लेना। क्वेश्चन करने का तरीका यही है इसका, ठीक है ना। क्वेश्चन करने का तरीका यही है, जो उसने इसमें मिसप्रिंट कर रखा है उसको ठीक करके सही कर लेना, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 172 की। तो क्वेश्चन नंबर 172 है क्या कि ए एक वस्तु बी को अपनी लागत के 1/5 लाभ पर बेचता है, बी सी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी उससे 600 रुपये में बेचे, सी उसे 600 रुपये में बेचे तो इस पर उसे 1/6 की हानि होती है, तो ए का लागत मूल्य कितना था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो हम इसमें रेशियो ना करते चले जाएंगे। उसने कहा कि ए एक वस्तु बी को लागत मूल्य के 1/5 लाभ पर बेचता है। यानी कि ए और बी के, ए ने क्या करा, ए ने उस वस्तु को बी को किस पर बेचा? 1/5 के लाभ पर बेचा, 1/5 के लाभ पर बेचा, 1/5 के लाभ पर बेचा, ठीक है। तो अब इसको ए और बी का रेशियो यहीं से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो इसको, ठीक है। तो देखो 1/5 के लाभ पर बेचा, यानी 5 का बी ने खरीदा तो 6 का सी ने, 5 का ए ने खरीदा तो 6 का बी ने खरीदा, ठीक है ना। 1/5 के लाभ पर बेचा, यानी 5 उसका कॉस्ट प्राइस है, ए का 1 के प्रॉफिट पे बेचेगा, यानी 6 पर बेचेगा। यानी कि ए का कॉस्ट प्राइस कितना है? 5 और बी का कॉस्ट प्राइस कितना है? 6। अब क्या कह रहा है वो? बी ने उसी को बी सी को 20% के लाभ पर बेचता है। बी क्या करता है? सी को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। कितना हो जाएगा? 20 पंजे 100 और 20 छंगे 120, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें सी की, तो सी ने दूसरे को, मान लेते हैं सी ने डी को कितने में बेचा? 1/4, क्या है क्वेश्चन, कहाँ गया? 600 में बेचा, ठीक है ना। तो उसे लागत मूल्य की 1/6 हानि हुई, यानी कि 6 और रेशियो 5, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब हम इसको करेंगे इस तरह से तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस से क्या कट रहा है? क्रॉस 6 से 6 कटा, 5 से 5 कटा, यानी कि ए रेशियो डी कितना आ गया? ए रेशियो डी आ गया यहाँ से 5/6, कितना आ गया? 5/6, यानी कि ए ने कितने में खरीदा? 5 में, और डी ने कितने में खरीदा? 6 में, ठीक है। डी ने कितने में खरीदा? 6 में। तो सी ने डी को वस्तु कितने में बेची थी? सी ने डी को वस्तु 600 में बेची थी, तो 6 की वैल्यू कितनी है? 600, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500, यानी ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था? ए ने उस वस्तु को 500 में खरीदा था। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 173 की। 173 क्या है कि एक फल विक्रेता ने 50 किलोग्राम आम 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। उसने उसमें से कुछ आम 30 रुपये प्रति किलोग्राम और शेष आम 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे। तदनुसार यदि उसने कुल आम
25% कुल लाभ 25% प्राप्त किया हो तो उसने 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कितने आम बेचे थे। ठीक है, तो देखो अब अगर इसको उस क्वेश्चन की बात करते हैं कि उसने कुछ आम 30 रुपये प्रति किलो की दर से बेचे, ठीक है, कुछ आम 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे, कुछ आम को 20 रुपये की दर से बेचा, कुछ आम को कितनी दर से बेचा, 30 की दर से बेचा। ठीक है, और कुल मिलाकर उसे 25% का क्या हो गया, कुल मिलाकर उसे 25% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, कुल मिलाकर 25% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 1 किलो पर भी 25% का प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है ना, तो 1 किलोग्राम का ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, तो 22 का अगर हम 125% निकालें कि ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना रहा उसका, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 2 से काटते हैं इसको, 2 दूनी 4 और 2 11, यानी कितना हो गया, ये हो गया 55/2, यानी कि 27.5, यानी कुल मिलाकर उसका ओवरऑल जो सेलिंग प्राइस रहा वो रहा 27.5 रुपये। ठीक है ना, यानी 27 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो अब देखो करना कैसे, इसमें एलिगेशन लगाएंगे हम। उसने कुछ बेचे 30 के हिसाब से और कुछ बेचे 20 के हिसाब से, और कुल मिलाकर उसका जो सेलिंग प्राइस रहा ओवरऑल वो रहा 27.5। ठीक है, तो बस निकाल दो, कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7.5 और यहाँ कितना आ जाएगा 2.5। ठीक है, तो इस पॉइंट से पॉइंट गया। ठीक है, ये हो गया 25, ये हो गया 75, तो 25 ही कम 25 और 25 दिया 75, यानी कि जो उसने बेचे उसका जो बेचने का रेशियो था, यानी कि 30 रुपये प्रति किलो की दर से 3 और 20 रुपये प्रति किलो की दर से 1, यानी कि उसने इस रेशियो में बेचे, किस रेशियो में बेचे, इस रेशियो में बेचे, 3 और 1 4, 4 की वैल्यू कितनी है 50, कुल मिलाकर थे कितने 85 किलो तो थे। ठीक है, ठीक है ना, तो उसने पूछा क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 173। उसने पूछा 20 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि उसने 1 की वैल्यू पूछी है, 1 की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो काटो इसको, काटो, 4 ही कम 4, बचा कितना, यहाँ से 1 हो गया 10, कितना होगा 4 दूनी 8। ठीक है, कितना होगा 4 दूनी 8 और फिर 4 पंजे 20 kg। ठीक है, यानी कि उसने 20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से कितना किलो बेचे, 12.5 किलो बेचे। कितना किलो बेचे, 12.5 किलो बेचे। यही हमारा आंसर। हमने क्या करा, उसने इधर रखा तो कुछ आम बेचे, कुछ आम थे क्या थे, कुछ फल बेचे उसने 30 रुपये प्रति किलोग्राम, कुछ फल बेचे उसे 20 रुपये प्रति किलोग्राम, और उससे जो ओवरऑल लाभ हुआ 25% का हुआ। तो हमने देख लिया कि ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितने रुपए का, 27.5 का। तो 30 20 27 और रेशियो बना 3:1, उसने 1 की वैल्यू पूछी तो हमने निकाल दिया, कितना हुआ 12.5 kg। यानी कि उसने क्या करा, उसने 1 किलो आम 1 किलो फल जो बेचे, ठीक है ना, उसने 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से जो फल बेचे वो कितने बेचे, 12.5 किलो। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 173। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 174 की। तो 174 क्या है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। अंततः अंकित मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर और बिक्री मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर लाभ दोगुना हो जाता है। तदनुसार यदि आरंभिक अंकित मूल्य 300 रहा हो तो आरंभिक बिक्री मूल्य कितना था। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी कि उसने दे रखा है कॉस्ट प्राइस रेशियो मार्क प्राइस, ठीक है। उसने दे रखा है कि आरंभिक जो अंकित मूल्य था 300 था। जो आरंभिक अंकित मूल्य 300 है तो आरंभिक क्रय मूल्य कितना होगा, 200 होगा। लेकिन उसने आरंभिक क्रय मूल्य नहीं पूछा, उसने पूछा आरंभिक सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहाँ उसने कहा है कि उसने अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया और अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया, और उसने क्या करा, अंकित मूल्य को 20% बढ़ाने के बाद उसने सेलिंग प्राइस को 20% बढ़ा दिया। तो सेलिंग प्राइस पर कुछ ना कुछ रहा होगा। मान लेते हैं सेलिंग प्राइस ऊपर रहा x रहा, सेलिंग प्राइस कितना रहा x। तो यहाँ प्रॉफिट कितने का है, यहाँ जो प्रॉफिट होगा पहली कंडीशन में जो प्रॉफिट होगा यानी प्रॉफिट 1 कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस का 200। भाई प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस बढ़ा हो कॉस्ट प्राइस से। तो सेल कितने का प्रॉफिट हुआ, x माइनस 200 का प्रॉफिट हुआ। अब उसने क्या करा, उसने इसको बढ़ा दिया कितना परसेंट, 20%। जब इसको 20% बढ़ाया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 360। कितना हो गया 360। अब उसने कहा कि इसने अंकित मूल्य को तो 20% बढ़ाया ही बढ़ाया, लेकिन उसने सेलिंग प्राइस को 20% बढ़ाया।
जब सेलिंग प्राइस को 20% बढ़ाएगा तो SP1 है, तो SP2 कितना होगा? जब सेलिंग प्राइस को 20% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6x/5। क्यों? 120/100 से। ठीक है। तो दूसरी कंडीशन में प्रॉफिट कितना होगा? तो दूसरी कंडीशन में जो प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस 6x/5 माइनस का 200। क्यों? कॉस्ट प्राइस तो उतना ही है, कॉस्ट प्राइस तो बढ़ाया उसने, कॉस्ट प्राइस तो उतना ही है। ठीक है। उसने कहा कि ये वाला जो प्रॉफिट है इससे, ये वाला जो प्रॉफिट है इससे 2 गुना है, यानी कि x माइनस 200 से 2 गुना है कौन? 6x/5 माइनस का 200। कौन दुगना है? ये दुगना है, ये दुगना है ना। जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो इसको दोगुना करना पड़ेगा हमें। ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x माइनस का 400 बराबर 6x/5 माइनस का 200। ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करें? इसकी इधर कर दो गुणा। ठीक है। जब इसकी इधर गुणा करेंगे तो इधर भी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10x माइनस का 5 चौक 20 200 बराबर 6x माइनस का 5 दूनी 10 200 का, ये 200,000 हो जाएगा। ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास। अब करना क्या है? इसको इधर लेके जाओ और इसको इधर लेके जाओ। तो 10 में से 6 गया, बचेगा कितना? 4x बराबर इसको इधर लेके जाएंगे कितना बचेगा? 1000। तो x बराबर कितना हो गया? 250। यानी कि उसका जो आरंभिक सेलिंग प्राइस था, उसका जो आरंभिक सेलिंग प्राइस था वो कितना था? 250 रुपये। ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 174। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 175 की। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 175 की बात करते हैं। 175 है क्या कि ए ने एक वस्तु मूल कीमत की 5% देकर खरीदी। ठीक है ना। जितनी कीमत थी उसका 5% कम देकर खरीदा, यानी 5% कम देकर खरीदा, 50% में खरीदा। ए ने वही वस्तु अपनी दी गई कीमत पर 20% लाभ लेकर बेची। ए को उसकी मूल कीमत के अनुसार कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो देखो मान लेते हैं वस्तु की जो मूल कीमत थी, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर है 175। मान लेते हैं वस्तु की मूल कीमत कितनी थी? 100 रुपये। वस्तु की मूल कीमत थी 100, उसने 5% कम देकर खरीदा। जब 5% कम देकर खरीदा उसने, किसने? ए ने, यानी कि 95 में खरीदा। 95 में खरीदा। ए ने वही वस्तु अपनी दी गई कीमत, यानी जितने रुपये उसने दिए थे उस पर 20% लाभ लेकर बेचा, यानी कि उसका 20% लाभ लेकर बेचा। यानी कितने बेचा उसने? उसने बेचा 95 के 120%, यानी कि 6/5 में। कितना हो जाएगा? 19 पंचे 95, 19 छः कितना? 114। यानी कि उसने उस वस्तु को 114 में बेच दिया। खरीदा कितने? 95 में, बेचा कितने? 114 में। तो उसने पूछा कि तदनुसार ए को उसकी मूल कीमत, यानी वस्तु की जो मूल कीमत थी के अनुसार उसका प्रतिशत लाभ क्या है? वस्तु की मूल कीमत कितनी थी? 100 थी। ठीक है ना। और 100 को अगर 114 को अगर 100 से कंपेयर करेंगे तो कितने % का लाभ है? 14% का लाभ है। यही तुम्हारा आंसर है। उसने पूछा था ए को जो लाभ हुआ है वो लाभ मूल कीमत का कितने % है? तो 114 और 100 का डिफरेंस कितना होगा? 14। और 14 100 का कितना % है? 14% ही तो है। तो आंसर कितना होगा? 14%। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 176 की। 176 क्या है? राहुल के पास 200 आम थे, उसने 30 आम 25% लाभ पर, ठीक है, 40 आम 20% लाभ पर, 60 आम 10% लाभ पर और 70 आम 10% हानि पर बेचे। उसका शुद्ध लाभ हानि प्रतिशत कितना है? शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? तो देखो इसको हम रेशियो बना लेते हैं 30, 40, 60 और 70 का। ठीक है ना। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 200। देखो 30 रेशियो 40, 30-40 रेशियो 60 रेशियो 70। ठीक है। रेशियो बनाएंगे कितना बनेगा? यहाँ से कितना बनेगा? 3
4, 6 और 7 का ये रेशियो होंगे यहाँ से। ठीक है, उसने कहा है कि 30 आम कितने लाभ पर, 25% के प्रॉफिट पर। ठीक है, 40 आम 20% के प्रॉफिट पर। ठीक है, और 60 आम 10% के प्रॉफिट पर। ठीक है, और 70 आम 10% की हानि पर बेचे। ठीक है, बस उसको सॉल्व करना है। जो करना कैसे, 25 दिए 75% प्लस 20 चौक 80% प्लस 6 दही 60% माइनस 7 दही 70%, और कुल मिलाकर कितना है ये। ठीक है, 7 3 10 और 6 4 10, यानी कितना हो गया 20। इन सबको सॉल्व करो। ठीक है ना, कितना हो गया, यहाँ से बचेगा माइनस का 10, कितना बचेगा माइनस का 10, और माइनस का 10 से माइनस होगा तो बचेगा 70, और 70% कितना, 145 प्रतिशत बटे 20। काटो इसको, 5 से काटो, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 5 9 45, कितना हो गया 29.4%। 4 सत्ते 28, 4 से 7 से 1/4%। यह है इस क्वेश्चन का आंसर, ये है इस क्वेश्चन का आंसर, यानी 7 से 1/4%। ये किसका आया, ये आया प्लस का, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया इसका प्रॉफिट। ठीक है, 7 से 1/4% का क्या हो गया लाभ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 177 की। उसने कहा है कि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि उसके लागत मूल्य के कितने प्रतिशत हानि है। उसने क्या कहा है, उसने कहा है 177 क्वेश्चन में उसने कहा है कि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, तो सेलिंग प्राइस रेशियो लॉस। विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, अगर विक्रय मूल्य 100 है तो हानि 20 की है। ठीक है, 20% की हानि ना, तो हानि 20 की, सेलिंग प्राइस 100, हानि 20 की, सेलिंग प्राइस 100, तो कॉस्ट प्राइस कितना 80, कॉस्ट प्राइस कितना 120, कितना 120। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना 120, क्यों, क्योंकि 100 में बेचने पर भी 20 रुपये का हानि हो रही है, 100 में बेचने पर भी 20 रुपये की हानि हो रही है। इसका मतलब लाए कितने का थे, लाए ज़्यादा का थे, कितने ज़्यादा का लाए थे 20 रुपये, यानी 120 का लाए थे। ठीक है, उसने पूछा है हानि क्रय मूल्य का कितना है, तो 20 की हानि, क्रय मूल्य कितना 120 पर इंटू 100, तो 20 छंग 120, यानी 16 से ही 2/3% की क्या हानि। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 178 की। 178 क्या है कि किसी पदार्थ का मूल्य 6 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। यदि उस पर होने वाला खर्च ना बढ़े तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। यानी ये रेशियो पलट जाएगा। यानी क्या होगा, मैंने ही पहले ही परसेंट में पढ़ा चुका हूँ, क्या कहते हैं परसेंटेज में। ठीक है ना, तो देखो मैं करता हूँ, किसी वस्तु का प्राइस क्या होगा, किसी वस्तु का प्राइस बढ़ गया, क्या प्राइस कितना हो गया, प्राइस 6 से बढ़कर 7.5 रुपये हो गया, लेकिन उसे अपना खर्चा नहीं बढ़ाना। जब खर्चा नहीं बढ़ाना, प्राइस बढ़ गया, इसका मतलब कंजम्पशन यानी खपत कम करनी पड़ेगी। खपत कितनी कम करनी पड़ेगी, इसी रेशियो को पलट दो। ये अगर प्राइस का रेशियो है तो ये कंजम्पशन का रेशियो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ 0 बढ़ाओ, तो 15 पंजे 75 और 15 चौका 60, यानी खपत को 5 से 4 करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा, किससे 5 से इंटू 100, तो कितना परसेंट हो गया, ये हो गया 20%। उसे अपनी खपत को कम करना पड़ेगा, परसेंटेज में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है,